श्री राम। भगवान होगा स्वागतम 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 आपका। इस तरह से मैं आपका, किस तरह से आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, नमन मैं करूं स्वागतम स्वागतम आपका। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, लिया आपका। नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम आपका, कदम स्वागत गुरुदेव भगवान आपकी की नजर कर गई क्या सर, आपकी की नजर कर गई सर, आपकी की नजर कर गई सर। मेरा दिल था वो भी हो गया, मेरा दिल था वो भी हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका। बोलिए भागवत भगवान की। आइए मुख्य यजमान के द्वारा गोपाल जी का पूजन। हरि ओम। करारविंदम मुखा वटस्य परस्य पुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। गोविंदाय नमः ध्यायामि। पुराण ओम त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वं विश्वरं
निधानम् वेद्यं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जी माला पहनावे और बेचग्रामे त्रेधानि दधे पदम समूढ़वस्य पागु सुरे पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुनः हरिः ओम्। कांति सीतामृषति निंदित सारदेन्दुः यत्र विलसितामसितांग शोभां वृंदावने मुकुंद युगलम तदहं नमामि। इतना है कि आज पाठक परिवार के द्वारा परिवार के सभी पूजन कर रहे हैं। सुंदर सौभाग्य है। व्यास विशाल बुद्धे फुल्लायत नेत्र एन तैल पूर्णो प्रज्वालितो प्रदीपः नमो मूर्तये साक्षिशिरो हवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते युगधारिणे नमः। आदकान्तस्नवः समीहितार्थार्पणकामेनवः अपार संसार समुद्रे तवः पुण्यं ब्राह्मण ब्राह्मण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय श्री कृष्णाय नमः। और भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरे प्रजन अस्तु दशि सर्वगण राजा शनि पशु शनि लोक सन्याभाय शनि अग्ने बहुलं मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पास से तारती। श्री भागवत आरती पापियों पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों भगवान की है आरती पापियों को है
घनश्याम यही, यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम, राजा राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन गीत पावन कराने, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी, शून्य आरती, पापियों को से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला है। शन मार्ग मार्ग बताने वाला है, हरि नाम यही, धाम यही, ही हरि धाम यही, नाम यही है, नाम यही, महिमा की आरती, यह पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार जिगेन्द्रहारम संतम भवानी सहित माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव शर्वं मम देव। नारायण वासुदेव गोविंद हरे वासुदेव, कृष्ण श्यामा 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 भागवत भगवान की जले समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, गोविंदाय नमः। अब सभी जन प्रेम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज हम सभी गंगा में चतुर्घाट के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत अभिनंदन, इसलिए क्योंकि
होगा। तो उनके जन्मोत्सव में सभी का स्वागत है और सभी भक्तजन प्रेम से रेत में डूबते हुए कथा में स्नान करते हुए भगवान के प्राकट्य आनंद मनाएंगे। कथा के समापन में उससे पहले अन्य कथाओं हम सब प्रेम से शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम व्यास भगवान के श्री चरणों में निवेदन करेंगे, हम सब कथा गंगा के रस से आह्लादित करें। जय श्री राधे। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातामिने परमहंसा श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नभीष्टदोहम् तीरथा चिनुतं शरण्यम् नित्यार्थिहं प्रणतपाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहनापदपुण्यम् सौरभसमातयो पापमनितं मुनिहं आगपुञ्जम् रसति निन्दितारदे यत्रैकतो विलसिता कृतया संगम आधा मुकुंद युगलम तदहम जित माता वरिष्ठं आत्मजं वानभूतमुख्यम् रामदूतं शरणं
जय गोप सब बोलिए राधा भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की भगवान परमहंस जी महाराज जय जय श्री राम। परम मंगल में आनंद जगत नियंता जगदाधार करुणा वर्णालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़िद्युति पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण रास रास से पेट पर विराजमान भागवत गोपाल भगवान के सानिध्य में कथा रस का पान करते हुए यज्ञ के आचार्य एवं सामवेदी आचार्य श्रोताओं का स्वागत। पर ही विराजमान को समलंकृत संस्कृत के विद्वान आप सानिध्य हम सभी को प्राप्त रहा भगवान की महती कृपा है। आइए दो बार भगवत कथा में प्रवेश करें। हरि आओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ
मेरी नाव में डूब रही, मेरे नाव भंवर में डूब रही, मेरी नाव में डूब रही, गोपाल की बन जाओ, गोपाल की रानी आ जाओ, आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आ जाओ, हरि आ हरि आ जाओ, जाओ, हरि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, बन जाओ, आज सहारा बन जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ भागवत महापुराण जगत को संबोधित करते हुए बड़ा ही बहुत उपदेश देते हुए कहते, सकृन् मनः कृष्ण पारविन्दयो तं गुणराज न ते अमं पाशब्दस्य तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति निष्कृता। जिनका मन भगवान कृष्ण के पादारविंद हुआ है, जिन्होंने अपन को भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया, नित्यम तद अपनी वाणी से भगवान के नाम का गुण करते हैं। नते यमं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति। ऐसे लोगों को स्वप्न में भी यम के बंधनों का भय नहीं होता। इसलिए में ये भगवान की तपस्या करते करते ही अपने शरीर को समाप्त किए थे, और इस जन्म के पहले वाले जन्म में भगवान का दर्शन मिलने में मात्र 6 महीना बाकी था। सो वर्तमान जन्म में इन्होंने 6 महीने का भगवान का भजन किया, सो भगवान दर्शन दे दिए। ये प्रारब्ध है। इसीलिए कहा जाता है वर्तमान जीवन को आप देखो, वर्तमान समय में हमारी दिनचर्या कैसे चल रही है, हम कब क्या कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा संस्कार कैसा है। वर्तमान जन्म में किया गया जो मेरा कर्म है वही कल का मेरा भविष्य है। अगर आज आपने अपने खान पान को व्यवस्थित किया है तो आपकी बुद्धि मजबूत होगी। अगर आपका खान पान दूषित है तो आप स्वयं विकृत होंगे और आपकी संतानों पर भी इसका असर पड़ेगा और वह भी अच्छे रास्ते पे नहीं चलेंगे। प्रायः देखो संसार के लोग
स्वयं गलत कर्म करते हैं लेकिन अपनी संतानों से अच्छे संस्कार की अपेक्षा करते हैं। कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। माता पिता के आचरण खान पान उनके अगर दूषित हैं तो बच्चों में भी वो बुरे संस्कार आ सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान के नाम का इतना बड़ा महत्व है। ध्रुव जी ने भगवान के नाम को जपा, लेकिन कैसे जपा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के नाम को ग्लानि से जपा। ग्लानि क्या थी? सौतेली माता ने अगर उन्हें कटुवचन न कहा होता तो शायद ध्रुव जी महाराज वन में भगवान का भजन करने न जाते, और भजन करने न जाते तो भगवान का दर्शन ही उन्हें कहाँ मिलता, और इतना अलौकिक वह पद ही कहाँ से प्राप्त होता। ध्रुव जी के बारे में लोग कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज जब घर छोड़ करके वन की ओर जा रहे थे, रास्ते में नारद बाबा मिल गए, उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया। अगर ध्रुव जी महाराज को नारद बाबा द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश ना दिए होते तो ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन ना मिलता। ध्रुव जी महाराज तो भगवान के परम भक्त हैं, जन्म सिद्ध ये संस्कारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन अवश्य ही मिलता। ये श्रद्धा भक्ति के साथ जिस भाव से भी भगवान का भजन करते, भगवान इनको दर्शन देते। ये तो गुरु के द्वारा जो गुरु मंत्र प्रदान किया गया उसका महत्व बढ़ गया। कभी कभी संसार के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। एक बात ध्यान से समझिएगा, जो लोग इस बात को कहते हैं अगर नारद जी ना मिले होते तो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन ना मिलता। देखो एक बात है, कहने को तो लोग बहुत बातें कहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं अगर तुलसीदास जी महाराज को उनकी पत्नी रत्नावली की फटकार न पड़ी होती तो इतने बड़े संत न बन गए होते, है ना? अब ईमानदारी से बताइएगा, कोई पत्नी की फटकार से संत बनता है क्या? अगर पत्नी की फटकार से लोग संत बनते होते तो आज तो हर घर में एक महंत बैठे नजर आते। ईमानदारी से बताइएगा, पत्नी की फटकार से अगर कोई संत बनता होता तो हर घर में एक मठाधीश बैठे होते। भाई सबकी पत्नियां पति को फटकारती हैं। देखो सबकी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन कभी कभी तो देखा जाता है ना। तो पत्नी की फटकार से कोई संत नहीं बनता हो तो दीपक तैयार रहता है, चिंगारी की आवश्यकता होती है, चिंगारी मिल जाती है, दीपक जलने लगता है। ग्लानि से ध्रुव जी महाराज ने भगवान के नाम को जपा, उसके बाद भी भगवान का दर्शन मिला। किसने भगवान के नाम को कैसे जपा है, ध्यान से समझिएगा। भाव सहित शंकर जप्यो, आवकु भाव कविबाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल, सियापति रामचंद्र जी की जय। भोले बाबा ने भगवान के नाम को कैसे जपा? भाव सहित शंकर जप्यो। बड़े भाव से भोले बाबा जब समाधि में लीन होते हैं तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के राम नाम का
जप करते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। ये भोले बाबा का स्वभाव है भगवान के नाम को जपने का। तो भोले बाबा ने तो भगवान के नाम को बड़े भाव से जपा, लेकिन अब कुभाव कविबाल वाल्मीकि नाम के कवि, जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे, उन्होंने भगवान के नाम को कुभाव से जपा। आप इस कथा को जानते होंगे। रत्नाकर नाम के डाकू जंगल में लूटपाट करते, लोगों का धन छीन लेते। अरे धन छीनते यहाँ तक तो चलो ठीक है, जान भी ले लेते, जीव हत्या भी कर देते, जिसका धन छीनते उसे मार भी डालते। ऐसे थे रत्नाकर। एक दिन कुछ संत जा रहे थे, संतों को जब ये पकड़े तो संतों ने कहा, क्यों भैया हमें क्यों पकड़ रहे हो? बोले जो तुम्हारे पास धन संपत्ति है उसे सब हमें दे दो। संतों ने कहा, बेटा रत्नाकर ये तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं चाहे जो कर रहा हूं इससे तुमसे मतलब नहीं है, तुम सब समर्पित कर दो मुझे। संतों ने कहा, बेटा इदम पाप कर्मम किम तुम ना जानास, ये पाप कर्म है क्या तुम नहीं जानते हो? रत्नाकर ने कहा, जानाम इदम पाप कर्मम तथापि करोमि, जानता हूं कि ये पाप कर्म है तब भी करता हूं। बोले बेटा जब जानते हो ये पाप कर्म है फिर क्यों करते हो? बोले मैं इससे परिवार का पालन पोषण करना एक महान कार्य करता हूं। बोले बेटा ये पाप कर्म करके परिवार का भरण पोषण करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अन्याय से कमाए हुए धन से जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है उससे उस परिवार का भी कल्याण नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन जहां ही जाता है वहीं उसका विपरीत परिणाम होता है। इसलिए कभी भी अन्याय से धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यायेनोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ जो धन होता है वह 10 वर्ष तक तो खूब आगे बढ़ाता है, लेकिन 11वें वर्ष के लगते ही जड़ सहित समाप्त हो जाता है। संतों ने कहा, बेटा जिस पाप कर्म करके तुम परिवार का पालन करते हो, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे इस पाप का भागीदार होगा कि नहीं? रत्नाकर ने कहा, ये तो पूछना पड़ेगा। बोले जाओ पूछ के आओ, हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं। रत्नाकर ने कहा कि बड़े चालाक महात्मा लगते हो, हमको घर भेज करके आप सब यहाँ से भाग जाना चाहते हो। संतों ने कहा, नहीं बेटा, जैसे मुझे रोक सकते हो वैसे ही रोक दो। रत्नाकर ने किया क्या, संतों को एक वृक्ष से लगा करके कस करके रस्सियों से बांध दिया। गया परिवार में पूछने, पत्नी को बुलाया। पत्नी से कहता है, मैं लूट पाट करके हिंसा वृत्ति करके तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, जो मैं पाप कर्म अधिक करता हूँ, इस पाप का बंटवारा तुम करोगी क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पत्नी ने कहा, मुझे क्या पता भगवान कयावा रीत्या धनार्जनम करोसि, आप किस रीति से धन कमाते हो मुझे क्या पता, आपका धर्म है, मेरा भरण पोषण करना सो आप कर रहे हो। बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया। रत्नाकर की आंख खुल गई, दौड़ा दौड़ा आया, संतों के बंधनों को खोल दिया, चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। संतों ने कहा, बेटा कल्याण तो हो जाएगा, बस राम राम कहो, आराम मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। राम मंत्र का उपदेश दे करके संत लोग चले गए। अब वह रत्नाकर राम कहना ही नहीं जानता, क्योंकि हमेशा मारने का काम करता था। मारने का काम करने वाला राम कहां से कह पाएगा, नाम भी भूल गया, मार शब्द याद है उसको। अब धीरे धीरे राम जपने का प्रयास किया तो उसके मुख से मरा शब्द निकला। मरा इति उच्चारितवान, मरा शब्द का उच्चारण किया और लग गया मरा शब्द का उच्चारण करने में। लगातार बैठ करके मरा 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 करने लगा। और इसीलिए देखो, मैंने एक कथा में एक दिन निवेदन किया था, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में कंटिन्यूटी का होना आवश्यक है। अगर ये रुक रुक करके मरा शब्द का उच्चारण किया होता तो शायद बात न बनती।
आप रुक रुक करके मरा मरा करोगे तो राम नहीं बनेगा, लेकिन अब निरंतरता रहेगी तब मरा 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 लगातार कहोगे राम अपने आप निकलने लगेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कई वर्ष बीत गए, इसके शरीर में दीमक लग गए। मरा शब्द का उच्चारण करते करते पूरा शरीर दीमकों ने ढक लिया। बाद में ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, कमंडल से जल निकाले, छींटा मारे, दीमकों से इसका शरीर प्रकट हुआ। बल्मीकात पत्यम वाल्मीकि ही, संस्कृत में वाल्मीकि माने होता है दीमक, तो दीमक से इनका शरीर प्रकट हुआ, सो वाल्मीकि कहलाए। ब्रह्मा जी ने कहा कुरु रामायण काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो। वहां से आज्ञा हुई। जब ये चले वहां से तो रास्ते में एक घटना देखे। एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा काम क्रीड़ा में रत था। एक बहेलिये ने बाण चलाया। क्रौंच पक्षी का जो नर पक्षी था, जोड़े में से जो नर पक्षी था, उसकी मृत्यु हो गई। मादा विलाप करने लगी और तुरंत ये वाल्मीकि पहुंचते हैं और उस मादा के विलाप को सुन करके इनका हृदय द्रवीभूत हो गया। इनके मुख से एक श्लोक निकला, मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम। निषाद, तुमने काम क्रीड़ा में रत क्रौंच पक्षी के जोड़े को तोड़ा है, इसलिए जाओ, तुम अपने जीवन में कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकोगे। यही रामायण काव्य का प्रथम श्लोक और संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक हुआ। रामायण का यही प्रथम श्लोक है। तो उल्टा नाम जब करके भी वाल्मीकि महान हो गए, इसलिए कहा अव कुभाव कविबाल। भाई राम को कोई मरा कहेगा तो अच्छा भाव कहोगे क्या? नहीं, कुभाव है। अब कुभाव कविबाल कुंभकर्ण आलस जप्यो। कुंभकर्ण ने भगवान के नाम को आलस से जपा। अनख जप्यो 10 भाल, बैर भाव से, क्रोध भाव से रावण ने भगवान के नाम को जपा है। लेकिन भगवान के नाम की विशेषता है, जिस भाव में जैसे भी भगवान के नाम को जपोगे आपका कल्याण होना ही होना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये सारे प्रसंगों के साथ चतुर्थ स्कंद पर विश्राम हुआ। इनके वंश में अन्य जो राजा हुए थे उन सबकी कथाओं का संक्षेप में ही वर्णन कल हुआ। पंचम स्कंद में जब प्रवेश करते हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, तो महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन मूलः करम बंधः पराभवः। आप लोग कल से कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराजा मनु के जो संतानें हैं उनकी चर्चा, तीनों पुत्रियों की कथा हुई कल, और प्रथम पुत्र उत्तानपाद की कथा हुई, उनके वंश में जो हुए उनकी कथा हुई। दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत हैं, अब उनकी कथा श्री सुखदेव स्वामी सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने सुना है कि महाराज प्रियव्रत जो थे ये भगवान के भक्त थे, एक गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना कि बाद में इन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। तो गृहस्थ आश्रम में उनकी रुचि कैसे हुई महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविंद मकरंदस आवेशित चेतसो। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है राजन। हे परीक्षित, तुम्हारा कथन बहुत ही सुंदर है। जिनका चित्त भगवान की पवित्र कीर्ति श्री हरि के मधुर चरण कमल मकरंद के रस का पान कर लिया है, निश्चित ही वह नाना प्रकार की बाधाओं के आने पर भी भगवान के भजन को नहीं भूलता। सुनो राजा परीक्षित, प्रियव्रत जो थे भगवान के बड़े ही अद्भुत भक्त थे। वो नारद जी को अपना गुरु मानते थे।
नारद जी के चरणों में इनकी बड़ी प्रीति थी और नारद जी के उपदेश से इनको सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। और ऐसा बोध हुआ कि गृहस्थ आश्रम से इनकी निवृत्ति हो गई, इनका मन गृहस्थ आश्रम से हट गया। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सिंहासन का अधिकार इन्हें मिलना चाहिए और इनको चाहिए कि सिंहासन की शोभा बढ़ाएं, पर प्रियव्रत सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते, तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसी प्रवृत्ति देखी तो मरीच, चारों वेद, पार्षद आदि को लेकर के और नारद को भी साथ में लेकर के प्रियव्रत को उपदेश देने के लिए वहां पर आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, निबोधता ते दमृतम ब्रवीमि मासूयितुम देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते ततये स्महर्षिर वहाम सर्वे विवसायस्य देष्टम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा प्रियव्रत, आज मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहने आया हूं। तुमको भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मा, महादेव और तुम्हारे गुरु जो नारद जी हैं, वह सब उन्हीं हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। न तस्य कच्चित तपसा विद्या वा न योग वीर्येण मनीषया वा। इस दुनिया में ना तो कोई तपस्या से, ना तो कोई अपने योग के बल से, ना तो अपनी विद्वता के बल से कोई भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, हे बेटा प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि तुम गृहस्थ आश्रम की शोभा बढ़ाओ। ब्रह्मा जी का उपदेश प्रियव्रत को समझ में आ गया, उपदेश देकर के चले गए। मनु ने जब देखा कि ब्रह्मा जी के उपदेश से मेरा पुत्र प्रियव्रत सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है, तो तुरंत मनु ने सिंहासन का भार उन्हें सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए निवृत्त होकर के। अब प्रियव्रत पृथ्वी का शासन करने लगे। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, कुछ दिनों के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए। ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। और कालांतर में श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि इनकी जो दूसरी पत्नी थी उससे 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रैवत, जो बाद में ये मनवंतरों के अधिपति बाद में स्थापित हुए। लेकिन ये तीनों पुत्र गृहस्थाश्रम में रुचि नहीं रखे, ये सब सन्यासी हो गए। जब इन्होंने देखा कि हमारे पुत्र गृहस्थाश्रम में रुचि नहीं रख रहे हैं, तब ये भागवत महापुराण के 5th स्कंध के 1म अध्याय में ऐसी पंक्ति श्री व्यास जी ने महाराज ने लिखा है कि महाराज प्रियव्रत ने 11 अरब वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया है। 10-20 हजार करोड़ वर्ष नहीं, 11 अरब वर्षों तक महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी पर शासन किया है। संतों ने कहा कभी शासन करने के लिए तैयार नहीं थे, शासन करने लगे तो 11 हजार 11 अरब वर्षों तक शासन करने में अपने को लगाए रखे। जिस समय ये पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, एक दिन की बात, महाराज प्रियव्रत ने देखा सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर के जब चलते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जितने भाग में पड़ता है उतने भाग में दिन होता है, और जो भाग पीछे पड़ता है वहां रात हो जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे आपके यहाँ जब दिन होता है तो अमेरिका आदि कुछ देशों में रात होती है, अपने यहाँ जैसे दिन है इस समय अमेरिका में रात होगी। तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जितने भाग में जब तक पड़ता है तब तक वहां दिन रहता है, जो भाग पीछे पड़ता है प्रकाश के वहां रात रहती है। तो प्रियव्रत ने कहा मैं संपूर्ण पृथ्वी का शासक हूं, मैं पूरी पृथ्वी पर एक साथ प्रकाश देखना चाहता हूं।
महाराज परिव्रत ने ऐसा संकल्प लिया और एक दिन इन्होंने किया क्या, एक सुंदर रथ तैयार किया। उसी रथ पर सवार होकर के सूर्य के रथ के पीछे पीछे इन्होंने अपने रथ को दौड़ाया है और पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाले। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, जिस समय ये रथ से पृथ्वी पर परिक्रमा कर रहे थे, इनके रथ के पहिए की जो लकीरें पड़ी हैं वही 7 समुद्र के नाम से जानी गई। 7 चक्कर लगाए हैं पृथ्वी पर, तो रथ की पहिए की लकीरें 7 समुद्र के रूप में कल्पना की गई और 7 समुद्रों के बीच में जो भूभाग हुआ वही 7 द्वीप के नाम से जाना गया। जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, साक, सालमली, पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। जैसे हम सब जम्बू द्वीप में निवास कर रहे हैं, हम सब जम्बू द्वीप में निवास कर रहे हैं। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे समुद्र का जल है। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे समुद्र का जल है। दूसरा द्वीप है प्लक्ष द्वीप, जिसके चारों ओर गन्ने के रस का समुद्र है। तीसरा द्वीप है सालमली, जिसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। चौथा द्वीप है कुश द्वीप, जिसके चारों ओर घी का समुद्र है। 5वां द्वीप है क्रौंच द्वीप, जिसके चारों ओर दूध का समुद्र है। 6ठा द्वीप है साक द्वीप, जिसके चारों ओर मट्ठे का समुद्र है। 7वां द्वीप है पुष्कर, जिसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र है। 7 समुद्र की चर्चा हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से बताई गई है। भागवत महापुराण के 5म स्कंध के प्रथम अध्याय में कालांतर में महाराज परिव्रत ने अपने पुत्रों को इन 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। बाद में ये गृहस्थाश्रम से विरक्ति लेकर के अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने लगे। भगवान की प्राप्ति के लिए ये वन में चले गए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित इनके 10 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था आग्नेत्र। आग्नेत्र इस पृथ्वी के शासक हुए तो वह बड़े सुंदर ढंग से प्रजा का पालन करने लगे। क्योंकि इनके भी मन में भाव था कि मेरे पिता कुशल शासक थे, तो मुझे भी अच्छे तरीके से शासन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन ये संतानहीन थे, तो इनके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। यज्ञात भवति पर्जन्यो, महाराज श्री महाराज जी, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। बादल की उत्पत्ति कहां से होती है, कौन बताएगा? यज्ञ से। यज्ञात भवति पर्जन्यो, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। किसी ने कहा वह अन्न कहां से आए? बोले पर्जन्यात अन्न संभवः। वह अन्न बादल से उत्पन्न होते हैं। वे बोले बादल कहां से आए? कहा बादल तो यज्ञों से होते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य, बोले यज्ञ क्या है? अपने जीवन में किया गया जो शुभ और सत्कर्म होता है उसी का नाम होता है यज्ञ। तो आज हम सब लोग मिल करके ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, ये बादल इसी यज्ञ की ही देन है। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। तो इतना धैर्य बनाए रखिए कि कुछ नुकसान नहीं होगा। देवराज इंद्र प्रसन्न है इस यज्ञ से और अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। भगवान के भक्तों के स्वागत में मानो बूंद रूपी पुष्पों का
है ना, बूंद रूपी जल रूपी बिंदुओं से मानो फूल गिरा रहे हैं भगवान के भक्तों के ऊपर। इसका भी हम सबको स्वागत करना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आघनेत्र जी मंदराचल पर्वत की एक घाटी में जाकर के भगवान की तपस्या में लीन हुए। तो ब्रह्मा जी ने गायिका और पूर्वचित्त नाम की अप्सरा को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। दो अप्सरा तपस्या में बाधक बन करके आई। महाराज आघनेत्र थोड़ी देर के बाद जब नेत्र खोल करके देखे तो इनके बगल में दो अप्सराएं जो बैठी हैं, इतने ये व्यस्त थे तपस्या में, इतने लीन थे कि इन्हें लगा वो जो अप्सराएं आई हैं उनके बड़े बड़े केस को जब ये देखते हैं, इन्हें लगा कि जैसे बड़े बड़े केस रखा करके मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े केस धारण करके दो महात्मा और आ गए। बोल सच्चिदानंद भगवान। उन दोनों अप्सराओं को महाराज आघनेत्र मुनि समझने लगे, लेकिन उनके सौंदर्य को देख करके मोहित भी हो रहे हैं, पर स्त्री नहीं समझ रहे हैं, ये भी सत्य है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि ये अपना भजन बंद करके उन दोनों महात्माओं के पास, अप्सरा रूपी महात्माओं के पास जाकर के कहते हैं, आप सब बताइए यहाँ किस लिए आया? हमें लगता है कि ब्रह्मा जी ने मेरे सहयोग में आप लोगों को भेजा है कि जाओ वो तपस्या कर रहे हैं, तुम सब भी जाओ। अच्छा, ज्यों ही इनका मन उन दोनों अप्सराओं की ओर लगा, इसी बीच में कामदेव को मौका मिल गया इनके भीतर प्रवेश करने का। और कामदेव जब प्रवेश हो गए, अब तो महाराज आघनेत्र कामांध हो गए, पागलों की भांति हरकत करने लगे। बाद में उन अप्सराओं में इतने लीन हुए, सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि उनके स्वरूप की, उनकी सुंदरता का बखान करने लगे। बाद में महाराज आघनेत्र ने उनसे विवाह भी किया और 9 बेटे उत्पन्न किए। कुछ दिनों के पश्चात वैदिक कर्मों से पितृलोक को वह प्राप्त होते हैं, और इन्हीं 9 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था नाभि। नाभि जब इस पृथ्वी के शासक हुए तो वो भी बड़े सुंदर तरीके से राज्य का पालन करने लगे। उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। एक दिन इनके मन में भाव आया अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ, क्योंकि इनके संतान थी नहीं, तो मेरु देवी के साथ ये एकाग्रता पूर्वक एकांत में जाकर के पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान का यज्ञ करने लगे। इनके साथ में बहुत सारे ऋत्विज महात्मा आदि भी गए हुए हैं। ये स्वयं भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ऋत्विजों ने इनकी तरफ से भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, महात्माओं, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न तो हैं, लेकिन एक समस्या मेरे सामने है कि आपने जो मेरी स्तुति किया है महाराज नाभि के लिए पुत्र की कामना से, मेरे समान आप लोग पुत्र चाह रहे हो इनके, तो मेरे समान तो दुनिया में मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, मैं स्वयं बेटा बन करके इनका आऊंगा। तो नाभि के पुत्र, प्रथम पुत्र के रूप में भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में पधारे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ऋषभ देव जी के शरीर को जो कोई भी देख लेता था, ऐसा लगता था कि मानो भगवान स्वयं ही पधारे हैं। उनके स्वरूप को, उनके लक्षण को देख करके कोई ये नहीं कह सकता था कि भगवान के अंशांश नहीं है। ऋषभ देव जी बड़े अद्भुत, बड़े ही पराक्रमी, उनकी शौर्य, वीरता, शुभ लक्षणों से युक्त होने की व्यवस्था से ही इनके पिता नाभि ने इनका नाम ऋषभ रखा था। ऋषभ उसी का नाम होता है जिसको अधिक तेज, बल, पराक्रम, शौर्यता, धैर्य, वीरता आदि जिसके अंदर होता है, उसी का नाम होता है ऋषभ। भागवतकार कहते हैं महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव स्वयं भगवान हैं, बड़े ही अद्भुत हैं, पराक्रमी हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार
नाभि के राज्य में बहुत दिनों से बरसात नहीं हुई थी।